ग्रीनलैंड जंगल में बहुत ही सुहानी सुबह थी। पक्षी यहाँ वहाँ चहचहाते हुए उड़ रहे थे। उसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। बच्चों, आज मैं हम सबका फेवरेट ब्लू एप्पल लेने जा रही हूँ और हम तीनों बैठकर खूब मजे से खाएंगे। अरे वाह मामा, ब्लू एप्पल! ये मामा, वो तो सिर्फ काली गुफा के अंदर ही मिलता है ना, ये मजा आ जाएगा। वे तीनों बहुत खुश थे। उन तीनों की आवाजें सुनकर गोल्डी नाम का बाज उनके घर में आ जाता है। अरे गोल्डी भैया, आप कब आए? अरे हाँ बिंदु, आप यहाँ से गुजर रहा था कि देखा तुम लोगन ब्लू एप्पल के बारे में बातें कर रहे हो, तो आपुन भी तुम्हारे यहाँ चला आया। थोड़ा सा ब्लू एप्पल अगर खाने को दे दो, आप उनका भी बहुत मन है आज ब्लू एप्पल खाने को। हाँ हाँ गोल्डी भैया, क्यों नहीं। वैसे कब जा रही हो तुम काली गुफा? हाँ, मैं अभी निकलने ही वाली थी। एक ब्लू एप्पल लेकर आऊंगी, उसके बाद रात भर चांद की रोशनी में रखने के बाद फिर सुबह तक हो जाएगा खाने लायक। तो फिर ठीक है बिंदु, आपुन जा रहा है और आपुन को कल सुबह का इंतजार रहेगा। ऐसा बोलते ही गोल्डी वहाँ से निकल गया। मामा, आप एक बार में सिर्फ एक ही ब्लू एप्पल ला सकते हो, तो उसमें से हम गोल्डी अंकल को ब्लू एप्पल कैसे दे पाएंगे? अरे चिंकी बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारे गोल्डी अंकल समय आने पर हमारी कितनी हेल्प भी तो करते हैं। थोड़ा सा उनमें ब्लू एप्पल दे देंगे तो इसमें से हमें कोई भूखा नहीं मरने वाला। यह सभी बातें कालू कौवा उनके घर के बाहर सब सुन रहा था। ब्लू एप्पल के बारे में सुनते ही कालू कौवा भी टूनी चिड़िया के घर आ जाता है। मैंने सुना है कि तुम गोल्डी को ब्लू एप्पल खिलाने वाली हो टूनी। हाँ, खिलाने वाली तो हूँ। इसमें से तुम्हें कोई परेशानी? नहीं नहीं नहीं, भला मुझे क्या परेशानी होगी। और वैसे उसमें से अगर थोड़ा सा ब्लू एप्पल मुझे दे दो तो बहुत अच्छा होता। एप्पल के सिर्फ 4 पीसेस होने वाले हैं, जिसमें से 3 पीसेस हमारे एक और एक गोली भैया खाने वाले हैं। तुम अगले में से ले लेना। तुम्हें तो देख लूंगा चिड़िया। भगवान जी करे कि तुम्हारा ब्लू एप्पल चोरी हो जाए। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला गया। तो चिड़िया ने उसे इग्नोर किया और बच्चों से कहा, चलो बच्चों, मैं काली गुफा जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। टूनी चिड़िया काली गुफा की ओर निकल जाती है। काली गुफा का यह रहस्य था कि उसमें से सिर्फ चिड़िया पक्षी ही जा सकती थी और कोई भी पक्षी अंदर जाता वे मर जाता। टूनी चिड़िया ब्लू एप्पल लाने के लिए अंदर गई और थोड़े ही समय में ब्लू एप्पल लेकर बाहर आ जाती है। टूनी ब्लू एप्पल के साथ अपने घर में आ जाती है। ये हमारा ब्लू एप्पल आ ही गया, देखो भैया। टोनी ने ब्लू एप्पल अपने घर के बाहर चांद की रोशनी में रख दिया और तीनों खुशी से सो गए। सुबह होते ही टूनी चिड़िया ने घर के बाहर देखा कि ब्लू एप्पल अपनी जगह से गायब था। अरे ये क्या, ब्लू एप्पल तो यही होना चाहिए था। थोड़ी ही देर में वहाँ पर गोल्डी भी आ जाता है। अरे टूनी, कहाँ है ब्लू एप्पल? लाओ लाओ, खिलाओ यार। टूनी चिड़िया ने गोल्डी को सारी बात बता दी। ये जरूर उस कालू कौवे ने ही किया होगा। जरा उसे आने दो, उसे तो आपुन मजा चखाता है। इतने में वहाँ पर कालू कौवा और रंगीलो कौवे भी आ जाते हैं। उससे टूनी चिड़िया ने ब्लू एप्पल चोरी होने के बारे में पूछा। टूनी, माना कि कल मैंने तुझसे ब्लू एप्पल मांगा था और तुम्हारे ना देने पर मुझे बुरा भी लगा,
लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं ना कि मैंने ही आपका ब्लू एप्पल चुराया है। अरे हाँ हाँ टूनी बहन, हम लोगों ने जो रात घर पर खाना था वही खाया था, मुझे मेरे दोनों बच्चों की कसम। तो फिर ब्लू एप्पल कहाँ गया? किसने चुराया? मुझे लगता है हम तीनों के अलावा कोई और चोर है, हमें पता लगाना ही होगा। जी सुनो, अब हम सभी को मिलकर टूनी की हेल्प करनी होगी, क्योंकि काली गुफा के अंदर सिर्फ टूनी ही जा सकती है। इसीलिए हम टूनी के साथ चलते हैं। टूनी बाहर तक हमें एप्पल ला देगी और यहाँ तक हम ले आएंगे। इस तरह हमें एक ही समय में 4 ब्लू एप्पल ला सकते हैं। अरे किलो बहन, आप शायद बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो अब चलो फिर, अब हम बेट किन लोगन का कर रहे हैं। फिर वे सभी मिलकर टूनी चिड़िया के साथ काली गुफा की ओर निकल गए। टूनी चिड़िया काली गुफा के अंदर चली गई और एक एक करके ब्लू एप्पल लाकर उन्हें बाहर रख दिया। उन सभी ने एक एक करके ब्लू एप्पल उठाया और टूनी के घर लाकर रख दिया। अब हम इसे चांद की रोशनी में रख देते हैं, सुबह तक खाने लायक हो जाएंगे ये। अच्छा टूनी, अब हम चलते हैं, सुबह आकर मिलेंगे और साथ बैठकर खाएंगे। ऐसा बोलते ही वे तीनों वहां से चले गए। शाम ढल चुकी थी, तकरीबन रात के दूसरे पहर। एक तोता दबे पाव आया। उसने ब्लू एप्पल को छुपाया ही था कि तभी वहां पर छिपे हुए गोल्डी कौवा जंगीलों बाहर आ जाते हैं। आज तो पकड़ा ही गया एप्पल चोर। क्यों बे, चोरी की आदत से मजबूर हो? तेरी तो। गोल्डी की आवाजें सुनते ही टूनी चिड़िया अपने घर से बाहर आई। पहले तुम यह बताओ, तुम चोरी क्यों कर रहे थे? तुम मुझसे मांग भी तो सकते थे। तुम लोगों को जानना है ना कि मैं चोरी क्यों कर रहा हूँ, तो चलो मेरे साथ। तुम सभी को शायद सब देखकर पता चल जाएगा। यह सुनकर सभी पक्षी उसके साथ उसकी बताई जगह पर चल दिए। वह तोता उन्हें एक गुफा में ले गया, जहाँ पर 2 बच्चों के पंख में गहरी चोट आई थी। अरे, इन बच्चों को क्या हुआ? इन्हें तो बहुत गहरी चोट आई लग रही है। हाँ, वही दिखाना चाहता था कि एक वायरस के चलते इन्हें इन्फेक्शन हुआ है और डॉक्टर बैजी ने कहा है कि इन्हें 7 दिन तक काली गुफा में उगने वाला ब्लू एप्पल खिलाया जाए तो इनों के जख्म जल्दी सूख जाएंगे और यह जल्दी उड़ने लग जाएंगी। अब पूरे जंगल में सिर्फ तुम ही हो जो उस काली गुफा के अंदर जा सकती हो, और तुम 7 दिन तक मेरे लिए और मेरी बच्चों को लिए काली गुफा क्यों जाती? इसलिए मैंने चोरी करना ही ठीक समझा। तुम्हें एक बार आकर मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। इन बेचारे बच्चों के लिए भला 7 दिन तक मैं क्यों ना काली गुफा जाती? हाँ वही तो, चोरी करने से अगर आप उन गुस्से में थारे को नुकसान भी तो पहुंचा सकता था। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अब टूनी अकेली नहीं है, हम सब इसके साथ हैं। तोते भाई, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, आपके बच्चे बहुत जल्द एकदम ठीक हो जाएंगे। उस दिन से टूनी के साथ वो सभी पक्षी जाते। टूनी चिड़िया अंदर से एक एक ब्लू एप्पल लाकर बाहर रख देती। तो इस तरह तोते के घर में एक समय ही 5 ब्लू एप्पल पहुंच जाते। लगभग ऐसे ही निरंतर 7 दिन तक चलता रहा और फिर कुछ ही समय में दोनों बच्चे एकदम से ठीक हो जाते हैं। इस तरह उन सभी को एक दूसरे की हेल्प करने के बाद बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें कभी भी
चोरी नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपनी ईमानदारी और अच्छाई को जिंदा रखना चाहिए। आपको हमारी कहानी ये कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसी ही ढेर सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल बिंदु चिड़िया टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।